यह फिल्म की शुरुआत होती है मुख्य किरदार स्टीवन फ्लेमिंग से, जो एक इज्जतदार पॉलिटिशियन है और सरकारी ऑफिस में काम करता है। उसका करियर अच्छा चल रहा है और प्रधानमंत्री उसे प्रमोशन देने वाला है। बाद में स्टीवन एक जज से मिलता है जो उसके काम की तारीफ करता है। घर पर हमें उसकी वाइफ इंग्रिड और उनकी बेटी मिलती है। उसका बड़ा बेटा मार्टिन भी पॉलिटिक्स में है, अपने पापा की राह पर। कहानी का मोड़ आता है एक पार्टी में जो स्टीवन के ऑफिस में होती है। वहां मार्टिन की गर्लफ्रेंड अन्ना बार्टन खुद स्टीवन से मिलती है। मिलते ही स्टीवन उसके प्रति खिंचाव महसूस करता है और दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन होती है। कुछ दिन बाद मार्टिन स्टीवन को लंच पर बुलाता है अन्ना के साथ। उस दौरान स्टीवन की अन्ना के लिए फीलिंग्स और गहरी हो जाती है, लेकिन इंग्रिड अन्ना से दूरी बनाकर रखती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो ज्यादा बात नहीं करती। फिर कुछ समय बाद अन्ना स्टीवन को कॉल करके बताती है कि कहाँ और कब मिलना है। स्टीवन बिना सोचे समझे चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। यहीं से उनके अफेयर की शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद मार्टिन बहुत एक्साइटेड होकर स्टीवन से ऑफिस में मिलने आता है। वो बताता है कि उसे पॉलिटिकल एडिटर की पोस्ट मिली है। स्टीवन खुश हो जाता है। पूरा परिवार डिनर पर इकट्ठा होता है सेलिब्रेट करने के लिए। डिनर के दौरान कोई अन्ना से उसके परिवार के बारे में पूछता है। अन्ना बताती है, मेरे पापा डिप्लोमेट थे, मम्मी फ्रेंच है। वो 4 बार शादी कर चुकी है। मेरा परिवार हमेशा बिखरा रहा है, अर्जेंटीना, अफ्रीका, रोम, हर जगह रहा। 3 साल पहले मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। अब मैं लंदन में रहती हूँ। इंग्रिड अन्ना से और सवाल करती है, क्या तुम अपनी मम्मी से मिलती हो? और कोई भाई? अन्ना स्वीकार करती है कि उसका भाई स्पेशल था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। जब इंग्रिड पूछती है क्यों, तो अन्ना सीधा जवाब देती है, वो मुझसे प्यार करता था। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और मार्टिन अन्ना को वहां से ले जाता है। बाद में जब मार्टिन काम पर चला जाता है, स्टीवन अन्ना से मिलने जाता है। उस रात वो कहता है, हम ऐसा और नहीं कर सकते। डिनर पर मैं बस तुम्हें छूना चाहता था, तुम्हें पकड़ना चाहता था। ये चाहत जाती नहीं है। वो फिर से करीब आ जाते हैं। इसके बाद अन्ना अपना पास्ट और खोलती है। मैंने हमेशा जगह बदली है। मेरा भाई और मैं एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। वो पजेसिव हो गया था, कहता था कि मैं सिर्फ उसी की हूँ। उसका सुसाइड इसी वजह से हुआ। मैंने उससे कहा था कि सबसे बुरा तो हो चुका है। उसके जाने से मैं टूट गई थी। मैंने खुद को फिर से जोड़ा। वो कहती है, हम जैसे डैमेज्ड लोग डेंजरस होते हैं, लेकिन हम सरवाइव कर जाते हैं। अन्ना स्टीवन को वार्न करती है, हमारे बीच जो है वो अच्छा है, इसे मत बदलो। स्टीवन उसे साथ भागने को कहता है, लेकिन अन्ना मना कर देती है। फिर स्टीवन को इंग्रिड से पता चलता है कि मार्टिन और अन्ना की सगाई हो गई है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीवन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि अपना काम छोड़कर अन्ना के पास भागता है। दोनों तय जगह पर मिलते हैं। स्टीवन उसे कसकर चूमता है और कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिखता। अन्ना कहती है, मुझे वापस जाना होगा। मार्टिन अभी सो रहा है। स्टीवन फिर होटल में जाकर खिड़की से झांकता है और देखता है कि अन्ना और मार्टिन एक दूसरे को प्यार से गले लगा रहे हैं। ये देख स्टीवन टूट जाता है और रोने लगता है। अगले दिन स्टीवन अन्ना को कॉल करता है और कहता है कि उनका रिश्ता सिर्फ फिजिकल नहीं है। पार्क में अन्ना साफ साफ बोलती है कि उसे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए, बस पैशन। स्टीवन कहता है, मैं उसे छोड़ दूंगा, ये सबके लिए बेहतर है। अन्ना पूछती है, और मार्टिन? स्टीवन कहता है, वो संभाल लेगा। अन्ना जवाब देती है, वो तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगा। फिर तुम अपने परिवार के पास लौट जाओगे, उनके साथ ब्रेकफास्ट करोगे। तुम्हें मुझसे जो चाहिए था वो मिल गया। तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। मैं चाहती हूँ सब वैसा ही रहे जैसे अब है। कुछ समय बाद स्टीवन एक हाई प्रोफाइल इंटरव्यू करता है। इंग्रिड उसे देखकर गर्व महसूस करती है और याद करती है, याद है हम कहाँ मिले थे? तब तुम डॉक्टर थे, छोटी छोटी बातों में परफेक्ट थे, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ था। उनका रिश्ता थोड़ा सुधरता है, लेकिन वो जुनून अब भी सिर्फ अन्ना के साथ है। एक दिन स्टीवन अन्ना से मिलने आता है, लेकिन वहां पीटर होता है, अन्ना का बचपन का दोस्त। दोनों के बीच टेंशन साफ दिखाई देती है। स्टीवन पूछता है, तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? पीटर कहता है, मैं अन्ना को अच्छे से जानता हूँ।
वो अब मार्टिन के साथ खुश है। उसे वही चाहिए। इस बात से साफ लगता है कि पीटर को अफेयर की भनक है। स्टीवन गुस्से में चला जाता है, लेकिन पीटर के जाने के बाद लौट आता है और अन्ना से जवाब मांगता है। अन्ना बताती है, पीटर मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। एक बार उसने मुझे कार में किस किया था और मेरे भाई ने हमें देख लिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं किसी और के साथ रहूं। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम दुनिया को हमारे बीच आने दोगी? जब मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी तो वो घंटों मेरे दरवाजे के बाहर बैठा रहा, फिर अपनी जान ले ली। इस सदमे से अन्ना पूरी तरह टूट गई। वो मार्टिन के घर वालों को छोड़कर अपने पापा के पास चली गई, जिन्होंने उसकी हेल्प की और उसे संभाला। अन्ना धीरे से कहती है, जब मैं पहली बार पीटर के साथ जुड़ी थी तब भी मेरे पापा ने ही मुझे संभाला था। स्टीवन के अंदर अन्ना को लेकर और उथल पुथल शुरू हो जाती है। इंग्रिड के बर्थडे पर वो जोर देता है कि फैमिली गैदरिंग हो। मार्टिन अन्ना को भी ले आता है, जिससे इंग्रिड और भी ज्यादा असहज हो जाती है। दादाजी पुरानी यादों को प्यार से याद करते हैं, लेकिन तभी मार्टिन भड़क उठता है। बचपन में सब कुछ बाहर से परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर से सब सूना था। आप लोग कभी थे ही नहीं, वो साफ साफ स्टीवन पर इल्जाम लगाता है। मार्टिन की नजरें अन्ना पर टिकी होती है और स्टीवन चुप रहता है। मार्टिन सबके सामने कहता है कि वो अन्ना से शादी करेगा और दादाजी भी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। लेकिन इंग्रिड का बर्ताव अन्ना के लिए अब भी ठंडा ही रहता है। स्टीवन अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। बाद में जब वो मार्टिन के साथ अकेला होता है तो अन्ना के बारे में पूछता है। मार्टिन कंधे उचकाकर कहता है, हम शादी कर रहे हैं। और सॉरी, जो पहले कहा था आपके बारे में। थोड़ा रुककर मार्टिन जोड़ता है, अन्ना के साथ कुछ है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में खिंच जाता हूँ। स्टीवन बुदबुदाता है, इसे नर्सिसिज्म कहते हैं। उसी रात स्टीवन चुपके से अन्ना के कमरे में जाता है और दोनों फिर एक बार अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही स्टीवन बाहर निकलता है, उसकी बेटी उसे देख लेती है। उसके चेहरे की हैरानी दरवाजे पर जमी रह जाती है। फैमिली अब पूरी तरह बिखरने की कगार पर है। कुछ समय बाद स्टीवन अन्ना को कॉल करता है, जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है अब यही खत्म करते हैं। ये तुम्हारे और मार्टिन दोनों के लिए सही रहेगा। वो मार्टिन से मिलने जाता है और उसकी टेबल पर मार्टिन और अन्ना की फोटो देखता है। मार्टिन कहता है, अगर चाहो तो ये फोटो रख लो। स्टीवन माफी मांगते हुए कहता है, जो सही लगे वही करना। मैंने फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। ये बात तुम पहले ही समझ गए थे। आखिर में स्टीवन को अपने बेटे पर गर्व होता है। उस रात स्टीवन ऑफिस में देर तक काम करता है। परेशान रहता है। घर जाने का मन नहीं करता। एक पार्टी चल रही होती है, लेकिन वो इंग्रिड की कॉल नहीं उठाता। कहता है, बहुत काम है, साथ ही लोग साथ में है। इंग्रिड की एक दोस्त उसे बता देती है कि स्टीवन झूठ बोल रहा है। बाद में इंग्रिड को पता चलता है कि स्टीवन को प्रमोशन मिला है। वो उससे सवाल करती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? स्टीवन बोल नहीं पाता, धीरे से कहता है, मुझे ये प्रमोशन चाहिए भी नहीं था। इंग्रिड उसे उनके नए घर की चाबी देती है ताकि शायद सब ठीक हो जाए। दोनों थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर वही टेंशन लौट आती है जब मार्टिन दोबारा अन्ना को घर ले आता है। अन्ना कहती है, अगर मुझे तुमसे दूर रहना होता तो मैं मार्टिन से शादी ही क्यों करती? लेकिन शादी की तैयारी के बावजूद उसका झुकाव स्टीवन की ओर ही होता है। एक दिन जब स्टीवन और अन्ना के घर में साथ होते हैं, तभी अचानक मार्टिन वहां आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है और उन्हें एक साथ देख लेता है। शौक में वो पीछे हटता है, फिसलता है और ऊंचाई से गिर जाता है। उसकी मौत वही हो जाती है। स्टीवन दौड़ता है, उसे पकड़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। वो जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस आती है, सब कुछ सामने आ जाता है। रात को स्टीवन जब घर लौटता है तो देखता है इंग्रिड ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। वो पूछता है, ये क्या किया तुमने? इंग्रिड जवाब देती है, दर्द बहुत ज्यादा है, अब और नहीं सह सकती। उन्हें नहीं पता था कि मार्टिन ने पहले कॉल किया था उन्हें सरप्राइज देने, लेकिन अफसोस वो उसी वक्त आया जब स्टीवन अन्ना के साथ था। इंग्रिड फुसफुसाती है, बस किस्मत खराब थी। अगर उसे पता न चलता तो ये सब चलता रहता। तुमने अपनी जान क्यों नहीं ली?
इससे ज्यादा गंदा और क्या हो सकता है। वो रोने लगती है और स्टीवन उसे कुछ पिल्स देता है। अगली सुबह इंग्रिड थोड़ा शांत होती है। कहती है, हमें कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? स्टीवन चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। उस दिन वो अपनी जॉब छोड़ देता है। स्टीवन अन्ना से मिलने जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे टोक देती है। वो अब मार्टिन के घर गई है। स्टीवन वहां जाता है, लेकिन अन्ना उससे बात नहीं करती। साल बीत जाते हैं। स्टीवन सब कुछ छोड़ देता है, करियर, घर, पहचान, और भटकता रहता है, बिना किसी मंजिल के। अब उसे समझ आता है कि असली चीज प्यार है, लेकिन वो उसे खो चुका है। वो मार्टिन और अन्ना की एक बड़ी सी तस्वीर छपवाता है और उन्हें बहुत याद करता है। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं।